हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx इक्वल टू फंक्शन x y इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या होता है? आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पर। अब ये होता है क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx इक्वल टू फंक्शन x y इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट डिग्री। इसे सॉल्व करने का तरीका एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है, एक इसमें लीनियर इक्वेशन होता है, एक इसमें बर्नौली इक्वेशन होता है, एक इसमें होमोजेनियस इक्वेशन होता है, एक इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड होता है। देखिएगा फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये जो फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री है dy upon dx इक्वल टू फंक्शन x y, इसे हम लोग जो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लीनियर बना के सॉल्व करेंगे, बर्नौली से सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? dy upon dx इक्वल टू फंक्शन x y को सॉल्व करेंगे। दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और इसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो नंबर 1 वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy upon, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसको इस तरीके से लिख लेते हैं m dx और प्लस m dy इक्वल टू 0, वेयर m बराबर यहाँ पर क्या होता है? m बराबर होता है फंक्शन ऑफ x और जो n बराबर होता है वो होता है फंक्शन ऑफ y। बच्चों यहाँ पर m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है फंक्शन ऑफ x और n बराबर होता है फंक्शन ऑफ y। बच्चों इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि dx का कोफिशिएंट x का फंक्शन बना लेते हैं और dy का कोफिशिएंट y का फंक्शन बना लेते हैं। जब ये आपका जो है dx का कोफिशिएंट x का फंक्शन और dy का कोफिशिएंट y का फंक्शन बन जाए, dx का जो कोफिशिएंट है वो x का फंक्शन होना चाहिए और जो dy का कोफिशिएंट है वो y का फंक्शन होना चाहिए। जब ये कन्वर्ट कर रहे हैं तब इसका जो सोल्यूशन होता है दैन सोल्यूशन इज, तब हम लोग इसका जो सोल्यूशन होता है दैन सोल्यूशन इज गिवन बाय, अब हम लोग इसका क्या पता करेंगे? दैन सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx और प्लस इंटीग्रेशन m dy इक्वल टू c। तब इसका जो सोल्यूशन होता है तब हम लोग इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके पास dy upon dx इक्वल टू x अपॉन y है, ये कंसीडर, तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x y का कार्य कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y dy इक्वल टू x dx। अब आप इसको क्या करेंगे? अब आप जो है यहाँ से देखिएगा, इसे लिख सकते हैं x dx और माइनस का y dy, क्या लिख सकते हैं? माइनस का y dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा dx का कोफिशिएंट x हो गया, dy का कोफिशिएंट y हो गया, तो सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा? तब हम लोगों को सोल्यूशन जो मिलेगा इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c और दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2c।
तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मेथड है लीनियर इक्वेशन नंबर दो में क्या आता है, लीनियर इक्वेशन। अब आता है लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों क्या आता है, अब आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx और प्लस का py इक्वल टू q। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यहाँ पर वेयर p बराबर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर p और q क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है। वेयर इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसका सलूशन कैसे पता करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिएगा इसका सलूशन देखिएगा, इसका सलूशन फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, ए की पावर इंटीग्रेशन p dx। वेयर नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो, नोट अगर ए की पावर log f है तो ये f होता है, अगर क्या है f, नंबर 1। अब नंबर 2 अगर ए की पावर माइनस log f होता है तो ये 1/f होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, अब इसका सलूशन। नाउ सलूशन इज ये होता है, इसका जो सलूशन होता है बच्चों, नाउ सलूशन इज यहाँ पर आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। दिस इम्प्लाइज दैट बाय ए की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर इंटीग्रेशन q ए की पावर इंटीग्रेशन p dx और होल dx प्लस c, तब इसका सलूशन हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका एक आपको एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन dx माइनस का एक्स वाई इक्वल टू 1। इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो dy अपॉन dx माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ से इसका कंपैरिजन करें, कंपेयर विद, इसको हम लोग कंपेयर किससे कर लें, कंपेयर विद dy अपॉन dx और प्लस का py इक्वल टू q से कंपैरिजन करें
तो p बराबर माइनस का x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और q बराबर वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या पता करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन वन अपॉन टू और माइनस का टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो माइनस का टू एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर वन अपॉन टू और इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी बराबर e की पावर वन अपॉन टू लॉग टी, और ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा e की पावर लॉग अंडर रूट टी और बराबर हो जाएगा अंडर रूट टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। दिस इम्प्लाइज दैट y अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर q कितना था, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर था, ये था वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये q था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स और प्लस सी, ये स्क्वायर है। तब हम लोगों को मिलेगा दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और ये क्या होता है, ये होता है बच्चों साइन, ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसलिए बाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये सॉल्व होगा। इसके बाद बच्चों आता है बर्नौली इक्वेशन। इसके बाद क्या आता है, बर्नौली इक्वेशन। इसके बाद आता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन। अब आता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx plus py equal to q into y की पावर n, where p and q are function of x, where यहाँ पर क्या है, where p and q are function of x, p and q are function of x is called Bernoulli equation, is called Bernoulli equation। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, तो देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q इंटू बाई पावर n। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ बाई पावर n का भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर आप ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y पावर माइनस n और dy अपॉन dx प्लस p y पावर वन माइनस n इक्वल टू q। अब पुट y पावर वन माइनस n इक्वल टू v मान लीजिएगा, t मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, t। अब यहाँ पर वन माइनस n y की पावर क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस n और dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा dt बटे dx।
implies that y पावर माइनस n और dy अपॉन dx ये बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस n और dt अपॉन dx। एक तो आप y को इसे समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए और ये वैल्यू आप क्या पुट दीज वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। अब पुट y पावर 1 माइनस n इक्वल टू t एंड y पावर माइनस n और dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 माइनस n dt अपॉन dx इन इक्वेशन 2। देन तब हम लोग को क्या मिलेगा 1/1 माइनस n और dt अपॉन dx प्लस का pt और इक्वल टू q। ये हमारे पास q हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/n और dt अपॉन dx। अब आप क्या करिएगा दिस इम्प्लाइज दैट dt बटे dx और प्लस 1 माइनस n इंटू pt और बराबर q इंटू 1 माइनस n। लेट 1 माइनस n इंटू p बराबर p1 एंड 1 माइनस n इंटू q बराबर q1। इसे डाल दीजिएगा समीकरण नंबर 3। Then equation 3 can be written as equation 3 can be written as dt upon dx plus का p1t और बराबर q1। दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा नाउ अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p1 और dx। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ सॉल्यूशन इज, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। सॉल्यूशन इज p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन q और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। वेयर t इक्वल टू हम लोगों ने माना था वेयर t बराबर था y पावर 1 माइनस n। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चों इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है होमोजीनियस। लीनियर हो गया, बर्नौली हो गया, अब होमोजीनियस इक्वेशन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy upon dx equal to f1x comma y और बटे f2x comma y where f1x comma y and f2x comma y are homogeneous function of same degree. होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है बच्चों? होमोजेनियस फंक्शन होता है इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। होमोजेनियस फंक्शन का मतलब होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होता है। एक्स वाई जैसे एल्जेब्रिक होमोजेनियस इक्वेशन में बता दूँ। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं? होमोजेनियस फंक्शन द एक्सप्रेशन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ये से हम लोग लिख सकते हैं a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस इंटू बाई और a2 x पावर n माइनस 2 इंटू बाई स्क्वायर डॉट ऑन प्लस a n बाई पावर n is called homogeneous function of degree n. Is called homogeneous function. Homogeneous function of degree n. Homogeneous function is called homogeneous function of degree n. Of degree n. इसे क्या कहते हैं? homogeneous function of degree n कहते हैं. यहाँ पर क्या होता है? डिग्री का प्रत्येक टर्म n डिग्री का है, प्रत्येक टर्म n डिग्री का है. अब सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन बाई बराबर ax, बाई बराबर ax. दिस implies that dy upon dx बराबर t प्लस x और dt upon dx. अब आपको क्या मिलेगा? dy upon dx from now equation 1 convert into then equation 1 convert into linear differential equation, convert into linear differential equation, then solve it. तभी से सॉल्व कर लेते हैं. इसके बाद आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके बाद क्या आता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? एक को m बराबर फंक्शन ऑफ x एंड y, m जो है m बराबर फंक्शन ऑफ x एंड y, दैट इज m बराबर m x y एंड n बराबर फंक्शन ऑफ x एंड y, फंक्शन ऑफ x एंड y, दैट इज n बराबर n और फंक्शन n बराबर जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है. Then the differential equation of the form, then differential equation m dx m x comma y, then m x comma y dx plus n x comma y dy equal to 0 is called exact differential equation, is called exact differential equation if del m बटे del y बराबर del m बटे del x. Then its solution is given by, then its solution is equation number 10 is, then solution of equation 1, then solution of equation 1 is given by integration m x comma y dx और y कांस्टेंट और प्लस यहाँ पर n x comma y dy लीविंग टर्म which contain x बराबर c. फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx प्लस का x dy इक्वल टू 0, तो सिंस m बराबर है y और n बराबर है x, नाउ del m अपॉन del y बराबर 1 और del n अपॉन del x बराबर 1, दैट इज del m बटे del y बराबर del n बटे del x बराबर 1. So equation 1 is exact. So equation 1 is exact. So equation 1 is exact. ये कैसा है? Exact है. अब solution is y, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन y dx, यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन x dy, यहाँ पर आएगा लीविंग टर्म विच कंटेन x बराबर c. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर y कांस्टेंट, यहाँ पर y बाहर और यहाँ पर dx आ जाएगा, प्लस इसे छोड़ दिया जाएगा 0 प्लस y dx और बराबर c. यहाँ पर y को कांस्टेंट x आएगा और यहाँ पर x है तो छोड़ दिया जाएगा बराबर c. दिस solution this implies that xy equal to c. Other definition of exact differential equation. Other definition of exact differential equation. If m x comma y plus n, if m x comma y dx or plus n x comma y dy equal to d function x of y, then this, अगर ये है, then the differential equation m dx, m x comma y और dx plus n x comma y dy equal to 0 is called exact. तभी भी एग्जैक्ट होगा. नोट यहाँ पर लिख दिया जाए कि d और फंक्शन x कॉमा y का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये बराबर होता है फंक्शन x कॉमा y. अगर ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा था y dx और प्लस का x dy इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट dx y इक्वल टू 0. This implies that integration dx y equal to c. This implies that x into y equal to c. ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है. इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसके बाद क्या आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसके बाद क्या आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसके बाद बच्चों आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड सीखेंगे. इसके बाद क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड. इसमें क्या होता है? लेट m x y dx प्लस n x y अगर dy इक्वल टू 0 है. अब रूल नंबर वन इसमें देखिएगा यदि m x और प्लस n y नॉट इक्वल टू 0 है, एंड m x y
and mx/y comma mx/y आर होमोजेनियस फंक्शन। ये क्या है? आर होमोजेनियस फंक्शन। और ये क्या है? आर होमोजेनियस फंक्शन, आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। अगर ये क्या है? ऑफ सेम डिग्री, then integrating factor बराबर 1/mx और प्लस का n/, mx प्लस n/, होगा। रूल नंबर दो में क्या है? रूल नंबर 2 में है कि यदि mx माइनस n/, नॉट इक्वल टू 0 है एंड इक्वेशन 1 कैन बी written in the form f1xy और y dx plus f2xy x dy equal to 0, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है 1/mx माइनस n/, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। अब रूल नंबर 3 क्या होता है कि यदि 1/n और del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x ये बराबर अगर फंक्शन ऑफ x है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x dx, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। ये क्या था? ये रूल नंबर 3 हो गया सर। अब है रूल नंबर 4। क्या है? अब है रूल नंबर 4। इसमें है यदि 1/m और del n अपॉन del x माइनस का del m अपॉन del y बराबर फंक्शन ऑफ y है, then integrating factor बराबर e की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ y dy, तब आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का बेस्ट रिवीजन कराया है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो ये पूरा चैप्टर आप क्लियर कर सकते हो। देखिएगा, आप पढ़ेंगे 25 दिन इस चैप्टर को, 25 दिन मैंने आपको पढ़ाया 32 मिनट में, ठीक है। तो अगर आपने मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से आप ये चैप्टर तैयार कर सकते हो। आज की सेवा यही समाप्त होती है और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।